प्रेमी अपनी प्रेमिका को जाहिर में मिलना पसंद नहीं करेगा, वो हमेशा एकांत में मिलना पसंद करता है। इस तरह से भक्त है वो भगवान को कभी जाहिर में नहीं मिलते, वो एकांत में ही मिलते हैं। जब तुम्हारे अंदर विचारों का माहौल समाप्त हो जाएगा, तो जब तुम एकांत में, मतलब जब सिर्फ और सिर्फ तुम स्व के साथ बैठोगे, उसके साथ बैठने के साथ ही वो प्रकट हो जाएगा। कैसे बताऊं? चारों ओर यहां भरपूर पानी, यहां चारों ओर भरपूर हवा है कि नहीं है वातावरण के अंदर? एक ग्लास में पानी भरा हुआ है तो उसमें हवा है? नहीं है। जैसे जैसे आप ग्लास को खाली करते जाते हो, हवा उसके अंदर चली जाती है बिना कुछ कहे, और जैसे आखिरी बूंद निकल गई, पूरा का पूरा ग्लास हवा से भर जाता है बिना कुछ कहे। इस तरह से जैसे ही तुमने अपने दुर्विचार और मन को खाली कर दिया, तुरंत ही परमात्मा का प्रवेश ऑन द स्पॉट हो जाएगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, तुम्हें तुम्हारा काम करना है। तुम्हें क्या काम करना है? घर को साफ करो, मन को साफ करो, वो अंदर प्रवेश कर जाएगा। पर तुम अब एमसिल से या फेविकॉल से या सिलिकॉन से या एरेडाइट से तुमने मन को चिपका के रखा है, तो फिर प्रॉब्लम तुम्हारा है। कभी कभी आप देखना, दिवाली की जब आप सफाई करते हो तो उसमें घर में बहुत सारा कचरा या तो अननेसेसरी सामान भी होता है। आप अपने मन को देखो, जब कचरा निकालते तो कचरे में भी 3-4 वस्तु आपको ऐसे ही मिल जाती, नहीं इसको तो मैं नहीं निकालूंगा, भले कचरा ही सही पर ये मेरे काम का है, कभी काम लगेगा, उसको साइड में रख देते हो। भले ही 2 साल तक उसका उपयोग ना करो, और उसको संभाल के रख देते हो, इसको नहीं निकालने दूंगा। बस ऐसा ही कुछ है कि जब आप मन को खाली करने जा रहे हो तो उस अवस्था में आप मन को पूरा नहीं खाली करते हो। कुछ कुछ जड़ संज्ञाएं जो होती है उसको आप अपने अंदर धारण यथावत रखते हो, और वही तुम्हारे आध्यात्मिकता के पतन का कारण बनती है। इसलिए तुम आध्यात्मिक नहीं बन पाते। जैसे एक बिगड़ा हुआ आम पूरी टोकरी को बिगाड़ता है, इस तरह से ऐसे कुछ 1-2 संज्ञा वाली भी जड़ मान्यताएं और तुम्हारे मन की मान्यताएं जब तुमने पकड़ के रखी, वो तुम्हारी आध्यात्मिकता के पतन का कारण बनती है। इसीलिए बहुत सुंदर बात करता हूं, इस मार्ग पे चलना है तो बुद्धि का पूर्ण त्याग करें, मन का पूर्ण त्याग करें। इसमें पूर्ण ही चाहिए, 24 कैरेट गोल्ड चाहिए, दैट्स ऑल। थोड़ा सा भी मन नहीं चाहिए। अगर थोड़ा सा भी मन है उसको अपूर्ण कहा जाता है। और जो अपूर्ण है, जैसे थोड़ा सा ग्लास में अब इतना सा ही पानी है, ज्यादा नहीं है, तो भी ग्लास में ऐसा ही कहा जाएगा पानी है। जब तक पूरा पानी खाली नहीं हो तब तक कोई कहेगा हवा है। इतना सा पानी है तो आप बोलोगे भाई ग्लास में देख तो क्या है, तो आप क्या कहोगे? बस थोड़ा सा पानी है। अगर 1-2 बूंद रह गई तो आप क्या कहोगे? ग्लास हल्का सा भीगा, 1-2 बूंद अंदर दिखाई दे रही, पर कोई ये नहीं कहेगा हवा है। पर जब आप शोकेस से एकदम नेट एंड क्लीन ग्लास निकालते हो तो आप क्या कहोगे? बस ये तो पूरा खाली है, मतलब हवा से भरा हुआ। बस इतना सा ही फर्क है। अगर आप स्मार्ट हो तो समझ जाओ, इतना काम ही तो तुम्हें करना है। परमात्मा कैसे तुम्हें प्रगटाना है जब। और दूसरी बात है, ध्यान में अगर तुम्हें ऊपरी जगत में जाना है तो ऊपरी जगत में तुमको कौन जाने देगा? तुम्हारी हैसियत है क्या? तुम्हारी ताकत है क्या? तुम्हारी कैपेसिटी है क्या? तुम्हारी शक्ति है क्या? नहीं। तो तुम्हें जाना पड़ेगा परमात्मा की शक्ति से। और परमात्मा की शक्ति कैसे मिलेगी? शक्ति परमात्मा काट कर नहीं देते, सिर्फ उनको धारण करना पड़ता है। ब्लू कलर, जैसे कि एक कलर लाल या येलो, कोई भी कलर को पकड़ लो, जो कलर है उससे प्रवाही अलग नहीं है और प्रवाही से कलर अलग नहीं है, दोनों अलग है नहीं है। इस तरह से परमात्मा है, वो एक अवस्था में है, वो पूर्ण अवस्था से तुमको उनको पीना पड़ेगा, अपने अंदर धारण करना पड़ेगा। जब आप पूर्ण अवस्था से अपने अंदर उनको धारण कर ले तो तभी जाकर आप यहां से ऊपरी जगत की ओर जा सकते हो। तुम्हें ध्यान में अगर जाना है, ध्यान में चढ़ाई करनी है, तो ये कार्य तुम्हें पहले करना पड़ेगा कि खुद को
मन से आजाद करो, खुद को अपनी मान्यताओं से आजाद करो। जितनी भी रूढ़िचुस्त मान्यता है, जन्मों जन्म की मान्यता भी तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती है, याद रखना। कभी कभी तुम ताज्जुब करोगे कि मेरी कुछ क्रियाओं में कुछ पूजा की मान्यता, पूजा की क्रिया है, तो पूजा के हाव भाव क्यों आ गए? ये तुम्हारे पुराने जन्म के संस्कार है। मतलब इन सबको खाली करना पड़ेगा।